पार्टी को ध्यान में रखते हुए आप एक के बाद एक 83 दिन में ऐसे बयान देते हैं 4 मुद्दों पर कि समझ में नहीं आता है कि आप मोदी जी के साथ हैं कि मोदी जी के खिलाफ हैं। मतलब राहुल जी का काम तो आप ही कर रहे थे। एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको रूबिका जी, मेरा रिश्ता जो मेरे प्रधानमंत्री के साथ है वो एक ऐसा अटूट रिश्ता है कि कम से कम जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरे प्रधानमंत्री से वो रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इस बात को मैं ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूं। मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से तब नहीं टूटा जब मैं उनके साथ नहीं था। 2020 के चुनाव में मैं उनके साथ नहीं था, तभी से तो ये हनुमान प्राकरण का भी जिक्र आया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे दिल में बसते हैं मेरे प्रधानमंत्री। तो ये रिश्ता जब उस कठिन समय में नहीं टूटा तो आज की तारीख में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पर जो प्रश्न आपने पूछा, क्यों? हाँ, जो प्रश्न आपने पूछा रूबिका जी, देखिए मेरी अपनी एक पार्टी है, मेरी पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने सिद्धांत है, हमारी अपने कंसर्न्स, अपने प्रायोरिटी हैं। 2014 में भी जब हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे एंड दैट वाज माय एंट्री इन पॉलिटिक्स, उस वक्त भी मैंने कैटेगोरिकली बहुत क्लियरली इस बात को मैंने मेंशन किया था कि हमारा गठबंधन मुद्दों के आधार पर है और किसी भी अलाय पार्टनर का अलायंस, किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट में मुद्दों के आधार पर ही होता है। अगर आपके सारे एजेंडा, सारे विषय एक ही सोच के हैं तो यू माइट एज वेल बी वन पार्टी ना। फिर आप लोग अलग अलग दल क्यों हैं? आप अलग अलग दल इसलिए हैं क्योंकि आपकी नीतियां अलग हैं, आपके सिद्धांत अलग हैं, आपकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ऐसे में समाज के उस वर्ग की प्राथमिकता है मेरी सोच में जो अभी भी हाशिए पर खड़ा है, जिससे जुड़े हुए ये तमाम विषय थे, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए थे, भले वो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए थे, ये तमाम जिन विषयों का आपने लैटरल एंट्री, क्रीमी लेयर का बात आया, वक्फ बोर्ड का जिक्र आया, नेम प्लेट्स लगाने को लेकर, सावन के महीने में कावड़ियों को लेकर ये सब जिक्र आया। उसमें जो मैंने अपने विचार रखे वो मेरी पार्टी की ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसके साथ समझौता ना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था, ना मैं कभी करूंगा। बट मुझे खुशी इस बात की होती है कि एज एन अलाय, जो विपक्ष के लोग ये बोलते हैं ना कि भाई ये सरकार सुनती नहीं है, झुंझुना देती है अलायंस को, ये वही सरकार है जिसने अपने अलायंस की बात सुनी, समझी और उसके आधार पर फैसले लिए ताकि पूरी सरकार मजबूती से फैसलों में एक साथ दिखे।